Hello dear students, good morning to all of you. You are welcome to this channel. आज हम हमारी एक्सरसाइज जो पोलिनोमियल वाली चल रही थी उस में से हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो एक्सरसाइज है वो काफ़ी सिंपल है, केवल इसमें आपको वैल्यू पुट करनी होती है और उनको कैलकुलेट करके फाइनल आंसर लाना होता है। तो ये बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम ले रहे हैं आज आपका 2.2 का एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल फाइव एक्स माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट। इसमें 3 क्वेश्चन बना के दिए स्टूडेंट्स। x इक्वल 0 पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेकेंड क्वेश्चन में है x बराबर माइनस 1 पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और लास्ट वन आपका थर्ड है x इक्वल 2 पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे गिवन दैट पोलिनोमियल होता है उसको हम p फॉर पोलिनोमियल से डिनोट करते हैं। अब पोलिनोमियल यदि आपका वेरिएबल x में है तो हम लिख देंगे px, राइट। पोलिनोमियल इन x वेरिएबल, तो px यानी ये पोलिनोमियल है। तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है वो लिख दें। आपको लिख के दिया 5x, फिर लिख के दिया माइनस का 4x स्क्वायर, फिर लिखा है प्लस 3। देखिएगा बच्चों, ये जो पोलिनोमियल का फॉर्म है वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये पोलिनोमियल आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट नहीं किया हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होगा कि सबसे पहले बड़ी पावर होनी चाहिए, उसके बाद में उससे छोटी, उसके बाद में उससे छोटी, उसके बाद में उससे छोटी, और लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू। यदि ऐसा लिखा होता तब हम बोलते कि पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अदरवाइज ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको नहीं दिख रही है। तो आप इसको सबसे पहले ऐसे लिख देंगे, पोलिनोमियल px है, इसमें लिखो पहले सबसे बड़ी पावर वाला टर्म यानी माइनस का 4x स्क्वायर, फिर आप लिखेंगे स्क्वायर वाली टर्म से छोटी पावर वाली यानी x की सिंगल पावर वाली टर्म, तो आप लिखेंगे प्लस 5x। ये वैल्यू आपके कौन सी साइन वाली है? प्लस के साइन वाली। फिर लिखेंगे प्लस 3। तो ये आपका पोलिनोमियल हो गया और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये कौन सी फॉर्म होती है स्टूडेंट्स? दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। अब आप सारे क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हो। नाउ वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट। अब सबसे पहले पहला क्वेश्चन ले रहे हैं x इक्वल 0 पे। x की वैल्यू कितनी रखनी है? आपको 0 रखनी है। तो देखिएगा p में x की वैल्यू आप 0 रख दो, तो आप लिखेंगे p और x की वैल्यू आपको 0 पुट करनी है, इक्वल जहां जहां भी आपको x दिखेगा उसकी वैल्यू 0 डाल देना। तो आप लिखेंगे माइनस 4, x की वैल्यू आपने क्या लिख दी? 0 का स्क्वायर, फिर लिख देंगे प्लस 5 और फिर मल्टीप्लाई में x की वैल्यू कितनी? 0, फिर लिख देंगे प्लस 3। ओके, अब देखिएगा माइनस 4 है, मल्टीप्लाई में इसके 0 का स्क्वायर यानी 0 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इंटू 0 करने से वैल्यू क्या बनेगी आपकी? 0। तो आंसर आएगा मल्टीप्लाई में 0। फिर देखिएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 0, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 0 मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे प्लस में 0 और फिर लिखेंगे प्लस में 3। देखिएगा माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 0 यानी 0 को इससे मल्टीप्लाई करना, तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। फिर प्लस में 0 है और फिर प्लस में 3 है। आप यदि इसका ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी बन जाएगी आपकी? 3। तो P0 का आपका आंसर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। ये आपका इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। ऐसे ही स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, सेकंड और थर्ड पार्ट की वैल्यू निकालनी है। तो हम सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं।
सेकेंड पार्ट ले रहे हैं, आपका जो px है उसको यहां लिख लेते हैं, px बराबर -4x² प्लस 5x प्लस 3। ओके, इस पॉलिनोमियल को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया है। x की वैल्यू हम रख देंगे -1। देखिएगा बच्चों, x की वैल्यू आपको कितनी रखनी है, -1। तो जहां जहां भी मेरे को x दिखेगा मैं उसको क्या बना दूंगा, -1। तो आप लिखेंगे ये -4 है, x की वैल्यू आपको डालनी है -1, इसका क्या करना है, स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर लगाया हुआ है। फिर लिख देंगे +5 और इसके मल्टीप्लाई में x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू आपको रखनी है -1। फिर लिख देंगे प्लस में 3, कैलकुलेट करेंगे, ये -4 है। आप देखिएगा -1 का होल स्क्वायर करने का क्या मतलब होता है, -1 का होल स्क्वायर मतलब होता है -1 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना। -1 की पावर 2 मतलब -1 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना। आपका रिजल्ट देखो क्या आएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस बन जाएगा प्लस, 1 मल्टीप्लाई 1 बन जाएगा +1। तो आप सिंपली +1 लिख सकते हैं। तो -4 के मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, +1, राइट। यदि ये -1 बनता तो मैं ब्रैकेट में लिख देता -1। फिर देखिएगा यहां पे इसका कोई स्क्वायर या क्यूब नहीं है, तो आप सिंपली ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई निकालते हो, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस यानी माइनस, और 5 मल्टीप्लाई 1 यानी 5। ओके, फिर लिखा हुआ है +3। अब देखिएगा बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग आप पहले इनका मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 × 1 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, किसका, माइनस का। फिर माइनस का 5 और फिर प्लस में 3 करोगे। देखिएगा -4 और -5 ये दोनों वैल्यू माइनस की हैं, तो माइनस की टोटल कितनी हो गई, माइनस की टोटल 9 हो गई। फिर प्लस में क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। अब देखिएगा माइनस की वैल्यू 9 है और प्लस वैल्यू 3 है, तो -9 + 3 के अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का 6 ज्यादा, तो आप लिख देंगे -6। तो P-1 का आंसर आपका क्या आया, -6। ये स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। ओके, ये हमने सेकेंड पार्ट कर लिया है। ऐसे ही आपको थर्ड पार्ट करना है। थर्ड पार्ट में आपको लिखा हुआ है, लिख के दिया है कि x की वैल्यू आपको 2 डालनी है। तो आप देखिएगा p x की वैल्यू आपको 2 डालनी है, यानी p2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओके, जहां भी आपको x दिखेगा उसकी वैल्यू 2 रख देना। ये -4 है, मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर करोगे, प्लस 5 मल्टीप्लाई में 2 करोगे, प्लस 3 करोगे। ये -4 है, इसके मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 स्क्वायर मीन्स 2 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना, यानी रिजल्ट क्या आएगा, 4। तो -4 के मल्टीप्लाई में आएगा आपका 4, प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो यानी 10 बन जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। आप देखिएगा बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 16। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बोर्ड मास में पहले कौन करते हैं, मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से। तो 4 × 4 रिजल्ट क्या बनेगा आपका, -16, फिर प्लस में 10 और प्लस में 3। आप सिंप्लीफाई करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, -6 प्लस में 13 लिख सकते हो। ये दोनों वैल्यू प्लस की है, तो प्लस की टोटल कितनी, 13। अब माइनस की 16 और प्लस के 13 है, तो माइनस वाली वैल्यू ज्यादा है। माइनस वाली वैल्यू कितनी ज्यादा है, माइनस की वैल्यू 3 ज्यादा है। तो P2 का आंसर आपका क्या आ गया, -3। ये स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। ये हमने इसका थर्ड पार्ट कर लिया है। ओके बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन है फर्स्ट। आप देखिएगा इसी टाइप का आपको कोई पॉलिनोमियल मिलता है और उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। बस सिंपली करना क्या होता है, जो भी वैल्यू वो देता है उसकी वैल्यू को हम पॉलिनोमियल के अंदर डाल देते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं फाइनल आंसर क्या बनेगा। वो होता है किसी भी पॉलिनोमियल की एक गिवन पॉइंट पे वैल्यू निकालना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे प्रोसीड कर रहे हैं। ये सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, फाइंड
P0, P1 and P2 for each of the following polynomials. ये आपको क्वेश्चन दिया है, इसमें 4 क्वेश्चन बना के दिए हैं। पी वाई इक्वल वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ऐसे पॉलिनोमियल आपको 4 बना के दिए हैं। इन चारों पॉलिनोमियल के लिए आपको 3 वैल्यू निकालनी है। देखिएगा इसमें टोटल क्वेश्चन कितने बनेंगे। ये क्वेश्चन लिख के दिया पूरा, और इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन 4 बना के दिए, यानी आपको 4 पॉलिनोमियल दिए हैं। चारों पॉलिनोमियल में आपको 3 वैल्यू निकालनी है। 0 पर वैल्यू निकालनी है, 1 पर निकालनी है और 2 पर निकालनी है। तो मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, ये आपका क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे। इसने बोला P0 की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो P0 का मतलब क्या हुआ, आपको y की वैल्यू कितनी डालनी है, 0 डालनी है, तो आपको P0 मिल जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, पहला वैल्यू है P0, यानी आपको y की वैल्यू कितनी डालनी है, 0। तो जहां पर भी आपको y दिखेगा आप 0 रख देना, यानी 0 का स्क्वायर कर दोगे, -0 और +1। देखिएगा 0 स्क्वायर का मतलब 0 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना। 0 इंटू 0 करोगे, रिजल्ट क्या आएगा, 0। ये वैल्यू 0 बनी, -0 +1। आप देखिएगा 0 मीन्स नथिंग, 0 मीन्स नथिंग, तो वैल्यू क्या बनी आपकी, 1। तो P0 का आपका आंसर आ गया 1। अब इसी में आपको P1 भी निकालना है। तो P1 कैसे निकालेंगे, P1 निकालना है, इसका मतलब आपको y की जगह क्या दिख रहा है, y की जगह आपको 1 डालना है। तो y की वैल्यू आप 1 डाल देना, आप लिखोगे 1 का स्क्वायर -1 लिखोगे और फिर प्लस में 1 कर दोगे। देखिएगा 1 स्क्वायर का मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना, आपको वैल्यू 1 मिल जाएगी। ये वैल्यू 1 है, फिर -1 है और फिर +1 है। ओके, देखिएगा 1 प्लस वैल्यू और 1 माइनस की वैल्यू दोनों कैंसिल हो गई, रिजल्ट में आपका बचेगा ओनली 1। तो आपका P1 का आंसर क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। इसी क्वेश्चन में एक फाइनल काम और करना है, P2 भी निकालनी है। तो आप P2 कैसे निकालेंगे, लास्ट वन आपको P2 निकालनी है। तो P2 निकालने का मतलब क्या है, y की जगह पे आपको 2 डालना है, तभी तो P2 मिलेगा। P2 निकालना है, यानी y की वैल्यू आपको 2 डालनी है। तो आप क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर, y की वैल्यू 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर -2 + 1, यानी 2 स्क्वायर -2 लिख दोगे, +1 लिख दोगे। अब देखिएगा 2 स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 को आपको 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है, रिजल्ट क्या बनेगा आपका, 4 बन जाएगा। तो 2 स्क्वायर वैल्यू बन गई आपकी 4, ये -2 है और ये +1 है। ओके, अब देखिएगा 4 - 2 कर सकते हो आप, ये 2 बनेगा +1, रिजल्ट बनेगा आपका 3। तो ये आपका P2 का आंसर आ गया 3। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में आपने 3 वैल्यू निकाली है। P0 भी आपको निकालनी है, P1 भी निकालनी है और P2 भी निकालनी है। ओके स्टूडेंट्स, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। और फर्स्ट पार्ट में आपको 3 वैल्यू निकालनी है। ऐसे ही हम मूव करेंगे सेकेंड पार्ट पे। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको सेकंड क्वेश्चन बना के दिया, वो है PT मीन्स 2 + t + 2t स्क्वायर -p³। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे भी वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सबसे पहले में कौन सी वैल्यू निकालनी है, P0 वैल्यू निकालनी है। तो P0 निकालने का मतलब क्या है, P की वैल्यू 0 डालनी है,
तो जहां पर भी टी दिखे वहां पे 0 रख देना। ये है आपका 2 प्लस में टी का वैल्यू 0 पुट करना है, ये प्लस ये 2 टी का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, फिर माइनस है टी मतलब 0, 0 का पावर 3। कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू 2 है, ये प्लस 0, फिर देखिएगा ये 2 है, 0 का स्क्वायर का मीन्स क्या है, 0 स्क्वायर मीन्स 0 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना, रिजल्ट क्या बनेगा आपका 0। तो 2 इंटू 0 स्क्वायर यानी 2 इंटू 0, फिर माइनस 0 का क्यूब मतलब 0 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है, रिजल्ट क्या बनेगा आपका 0। तो माइनस में क्या आया 0 आया। अब देखिएगा ये 2 है, ये प्लस 0 है, 2 मल्टीप्लाई 0 करोगे तो किसी भी नंबर को आप यदि 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आपका 0 आता है। तो ये प्लस में क्या बन गया आपका 0, फिर माइनस में क्या लिखा हुआ है 0। देखिएगा बच्चों, ये 0 0 0 वैल्यू है मीन्स नथिंग, ये सारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। तो वैल्यू क्या बची आपकी 2। तो आपका P0 का आंसर आ गया कितना 2। ऐसे हम कौन सा वैल्यू निकालेंगे, P1 निकालेंगे और फिर P2 भी निकालेंगे। तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। देख लेते हैं P1 की वैल्यू, P1 वैल्यू निकालनी है तो P की वैल्यू 1 डालनी है। तो देखिएगा ये 2 है, P की वैल्यू 1 डाल दो, प्लस ये 2 रहा, फिर मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर करना है, माइनस 1 का क्यूब करना है। ओके, P की वैल्यू मैंने 1 डाल दी है, P की वैल्यू 1, पहले P की वैल्यू 0 डाली। अब देखिएगा ये 2 है, प्लस ये वैल्यू 1 है, प्लस ये वैल्यू 2 है। 1 स्क्वायर मीन्स 1 को आपको 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू 1 करोगे तो 1 आएगा। तो 2 मल्टीप्लाई में 1 बन गया, माइनस 1 का क्यूब करोगे तो 1 को आपको 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 1। ओके, आगे मूव करेंगे तो ये 2 प्लस 1 और फिर 2 इंटू 1 करना, 2 बनेगा, तो प्लस में 2 लिखा हुआ है, फिर माइनस 1 लिखा हुआ है। रिजल्ट देखिएगा, प्लस की वैल्यू 1 से माइनस की वैल्यू 1 कट गई, रिजल्ट बचा आपका 4। तो आपका P1 का आंसर कितना आ गया बच्चों 4 आ गया। तो आपने इसी सेकंड क्वेश्चन में P1 भी निकाल लिया। लास्ट कौन सा वैल्यू निकालना है P2। तो P2 कैसे निकालेंगे, P2 निकालना है, इसका मतलब ये है आपको T की वैल्यू कितनी डालनी है 2 डालनी है। तो आप देखिएगा जहां पर भी T दिखेगा वहां पे 2 रख देना, ये 2 है, प्लस T की वैल्यू 2 डालनी है, प्लस ये वैल्यू 2 है, फिर 2 का स्क्वायर करना है, फिर माइनस 2 का क्यूब करना है। ओके स्टूडेंट्स, T की वैल्यू कितनी डालनी है आपको 2 डालनी है। ये आपका वैल्यू 2 है, ये प्लस फिर 2 आ गया, प्लस ये वैल्यू 2 का स्क्वायर मीन्स 2 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना, रिजल्ट वैल्यू क्या बनेगी 4। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4, फिर माइनस करोगे, 2 का क्यूब करना है मतलब 2 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करना, तो रिजल्ट आपका 8 बन जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8। अब देखिएगा ये वैल्यू 2 फिर प्लस 2, अब देखिएगा 4 इंटू 2 करोगे तो कितना बनेगा 8 बन जाएगा, फिर ये माइनस का 8 आगे वाला, देखिएगा प्लस 8 वैल्यू माइनस वाली 8 वैल्यू से कट गई, रिजल्ट बना आपका कितना 4। तो आपका P2 का आंसर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो देखिएगा हम सेकंड क्वेश्चन में भी तीनों वैल्यू निकालनी है, तीनों वैल्यू हमने निकाल ली है। थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसी में आपका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट एकदम सिंपल है, छोटा सा दिया हुआ है। देखिएगा Px की वैल्यू इसने बना के दी है x का क्यूब। ओके, ये सिंपल इतना सा पॉलिनोमियल है। P0 वैल्यू निकालनी है तो कैसे करेंगे, x की वैल्यू 0 डाल दो, तो आप लिखेंगे 0 का क्यूब। 0 क्यूब मीन्स 0 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करना, आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अब आपको P1 निकालना है, तो P1 निकालने का मतलब x की वैल्यू कितनी डालनी है 1 डालनी है,
तो x की वैल्यू 1 डाल दो, 1 का क्यूब करना है, 1 क्यूब मीन्स 1 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1, तो आपका 1 आंसर आ गया। अब आपको P2 निकालनी है, तो P2 निकालने का मतलब x की वैल्यू आपको 2 डालनी है, तो x की वैल्यू 2 डाल दो, यहां पे 2 का क्यूब करोगे, 2 क्यूब मीन्स 2 को आपको 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है, तो आपका रिजल्ट बन जाएगा 8। तो ये स्टूडेंट्स आपके आंसर हो गए। P0 की वैल्यू 0 आ रही है, P1 की वैल्यू 1 आ रही है और P2 की वैल्यू 8 आ रही है। तो थर्ड पार्ट में भी हमने तीनों वैल्यू निकाल ली। ऐसे ही हमारा लास्ट है इस सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ देखिएगा px की वैल्यू आपको दे रखी है, यानी पॉलिनोमियल दिया है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको P0 निकालना है। P0 निकालने का मतलब x की वैल्यू 0 डालनी है, तो जहां पर भी आपको x दिखे वहां पे 0 पुट कर देना। ये 0 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट, x की वैल्यू 0 डाल दो, फिर प्लस 1 कर दो। यहां ध्यान दीजिएगा 0 माइनस 1 मीन्स माइनस 1। ओके, 0 प्लस 1 मीन्स 1 प्लस 0, यानी 1 में 0 जोड़ना है, 0 में 1 जोड़ना, तो वैल्यू क्या बनेगी 1। अब देखिएगा -1 मल्टीप्लाई बाई +1। आपको बताया था कि उल्टे साइन यदि मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्ट क्या होता है माइनस, तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस यानी माइनस बनेगा, और 1 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो माइनस का 1 बन जाएगा टोटल। तो आपका P0 का आंसर क्या बन गया -1 बन गया। यहां पे स्टूडेंट्स बात यही ध्यान में रखनी है कि 0 माइनस 1 का आंसर आप क्या लिखोगे -1। 0 माइनस 1 मीन्स आप 0 को कट कर दो, तो रिजल्ट क्या बना आपका -1। 0 प्लस 1 का रिजल्ट निकालोगे तो 0 को आप कट कर दो, प्लस का 1 बचा, प्लस 1 मीन्स ओनली 1। आप विदाउट प्लस लिख सकते हो, यदि प्लस लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस करोगे तो रिजल्ट क्या बनेगा माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या बनता है माइनस, और 1 इंटू 1 क्या बन जाएगा 1, -1। तो P0 आपका -1 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, P0 के बाद में आपको P1 निकालना है। देखिएगा P1, तो x की वैल्यू आपको 1 डालनी है, तो यहां पे डाल सकते हो 1 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट, x की वैल्यू 1 डाल दो, प्लस 1 कर दो। 1 माइनस 1 मीन्स 0, पहले ब्रैकेट में 0 बन गया, 1 प्लस 1 करोगे तो 2 बन जाएगा। 0 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 की टेबल आप 2 बार बोलोगे, 2 बार क्या चाहे कितनी बार भी बोल दो, 0 की टेबल रिजल्ट क्या देती है आपको 0 ही देती है। तो 0 इंटू 2 करोगे क्या बनेगा आपका 0। तो P1 का आंसर आ गया आपका 0। ऐसे ही आपको किसका आंसर निकालना है बताइएगा, P2 का। अब P2 का आंसर निकाल लेते हैं। P2 निकालोगे तो आपको x की वैल्यू डालनी है 2, तो आप देखिएगा ये बनेगा 2 माइनस 1 और ये बनेगा आपका 2 प्लस 1। 2 माइनस 1 मीन्स 1 और 2 प्लस 1 यानी 3। इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों वैल्यू प्लस की है तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस देगा, और 1 इंटू 3 आपका 3 दे देगा। तो P2 का आंसर कितना आ गया आपको 3 मिल गया। तो ये हमने फोर्थ पार्ट भी कर लिया है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन थे आज जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।